कायद्यामध्ये तरतूद आहे त्याची अंमलबजावणी करा तुम्ही. हो शिंदे, हो शिंदे साहेब, करा हो गुन्हे दाखल. आमच्यावर नाही करा, तुम्ही त्यांच्यावरती करा. गुन्हे दाखल करा. हो महाराज, गुन्हे दाखल करा. जे गुन्हेगार आहेत त्यांना सोडून द्यायचं आणि जे हक्कासाठी लढतात त्यांचे गुन्हे दाखल करायचे. आयुक्त तथा प्रशासक काल में हमको गटई परवाना दिया था। उस गटई परवाने के अनुसंग से 19 फरवरी शिव जयंती के दिन उनके स्टॉल का उद्घाटन रखा गया था। उस उद्घाटन के दिन हमारे दिव्यांग बांधव, हमारे जो जितने भी लोग हैं वो सब आए हुए थे। वहाँ पे वर्षा भानुशाली उनके 20 से 25 लोग लेके आए हुए थे। उन्होंने वहाँ हमारे से वाद विवाद किया। सार्वजनिक ठिकान पे मुझे वाद विवाद करते समय उन्होंने दमबाजी भी की और साथ ही में मेरा जाति का उल्लेख करते हुए तुम नीचे के जाति के लोग यहाँ गंदगी करते हो, तुम्हें यहाँ से निकाल के फेंकते हो, ऐसे शब्दों में मेरा अपमान किया। और उसके बाद वो तभी भी वहाँ पे नहीं रुके। उनको हमारे स्टॉल वहाँ नहीं चाहिए थे, हमारा रोजगार नहीं चाहिए था, वहाँ पे चर्मकार नहीं चाहिए था। उस अनुसंग से उन्होंने शहर के अभियंता दीपक खांबी साहब को बुलाया। दीपक खांबी साहब आए, उन्होंने कायदेशीर हमारा परवाना चेक किया। सब देखने के बाद उन्हें बताया गया कि मैडम ये जो स्टॉल है अधिकृत है, हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के गटर पे है और तुम्हारे सोसाइटी का और ये स्टॉल का कुछ भी संबंध नहीं है। तो भी वर्षा भानुशाली उस बात पर ये नहीं रही। उन्होंने आगे दूसरे दिन 20 तारीख को जो मेरे स्टॉल से, हमारे स्टॉल से जो 6 सोसाइटी हमारा कुछ कार्य मात्र संबंध नहीं है, उन्होंने भी उनके बोलने के ऊपर जो तकरारें डाली, वो तकरार मैंने माहिती के अधिकार में से जब मुझे प्राप्त हुई तो मैंने देखा कि उन्होंने ये सब षड्यंत्र रचा है हमारे स्टॉल वहां से उठाने, गटई कामगार को उठाने, दलित को वहां से हटाने के लिए। तो उसमें पता चला कि सबका मजकूर एक ही, फॉन्ट एक ही, तकरार एक ही और तारीख डालने वाला भी एक ही। तो उसमें से स्पष्ट होता है कि इनको हमारा पूरा विरोध था। उसी इसके साथ में वो वहां पे भी नहीं रुके। उन्होंने आज तक लास्ट जो 12/5/2025 अभी के जो महीने में उन्होंने इतना दबाव डाला महानगर पालिका पे, तो हमारा जो रोजगार था वो परवाना रद्द कर दिया। हम लोग ने 23/4/2026 को मीरा भाईंदर ये अपना भाईंदर पुलिस चौकी में एट्रोसिटी एक्ट अनुसार गुना दाखिल करने के लिए पुलिस प्रशासन को पत्र दिया, पर उसके ऊपर हम ही तपास करूं, हम तपास कर रहे यही बहाना करते करते उन्होंने 1 महीना डाल दिया। 12/5/2026 से हम लोग, मेरी वाइफ, मैं, मेरे 2 बच्चे, एक 3.5 महीने का बच्चा है, एक 3.5 साल का बच्चा है, हम लोग 12 तारीख से उधर ये आंदोलन कर रहे थे। हमारी दखल ना पुलिस प्रशासन ने योग्य रीति से ली, ना ही किसी अन्य अधिकारियों ने। तो अब हमारे यही मांगने, जब तक पुलिस प्रशासन सराईत गुनेगार वर्षा भानुशाली भाजप नगर सेविका खंडनी खोर, उनको 5 साल की उसमें सजा हुई है, अभी वो जामीन पे बाहर है। जामीन पे रहते हुए उनके ऊपर 4 गुना ऑलरेडी दाखिल है, उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट अनुसार गुना दाखिल नहीं कर रही है। अब इसको हम क्या समझा जाए। और वैसे भी पीआई साहब ने बोला था पंत प्रधान भी इधर आ गए तो हम गुना दाखिल नहीं करेंगे। एसीबी मैडम मुझे बोलती है उनके चक्कर में मत लग, नहीं तो तुम्हें वड़ा पाव खाने के भी पैसे नहीं बचेंगे। तो अब हम इसको इशारा समझे या धमकी समझे, अब हमको जब तक न्याय मिलेगा नहीं तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। हमारे ऊपर चाहे तुम कितने ही गुने दाखिल कर लो, एक सराईत गुनेगार को बचा के तुम हमारे ऊपर गुना दाखिल करोगे, यह हम हर किस सहन नहीं करें। हमें अगर न्याय नहीं मिला, अभी अगर गुना दाखिल नहीं हुआ, तो भी हमारा आंदोलन और निषेध मोर्चे ये चालू ही रहेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम रुकेंगे नहीं। आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा भारताचा एकच आहे, बाबासाहेब भारताचा एकच आहे, बाबासाहेब सद्गुरू रोहिदास महाराजांचा विजय असो, सद्गुरू रोहिदास महाराजांचा विजय असो, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय असो।